हेलो एवरीवन। आज हमारा आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम था, तो मेरा भी एग्ज़ाम था। आज मेरा लास्ट शिफ्ट थी 4th। तो आज हम इसका एनालिसिस करेंगे, देखेंगे इसमें कैसा रहा है हमारा एग्ज़ाम और क्या क्या आया था हमारे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो जो पहला सेक्शन था वो इंग्लिश का था। ठीक है, तो इंग्लिश में सबसे पहले एक पैराजम्बल आया था, ईजी था वो। और उसका शायद जो सीक्वेंस बन रहा था वो ये बन रहा था CABED। मतलब ऐसे था कि एक बच्चा था, वो किसी मतलब कुछ बनाने के लिए सीख रहा था, तो उसने फर्स्ट एंड सेकंड टाइम उससे बनाया तो वो मतलब ख़राब हो गया था, तो उसको फेंक दिया गया। एंड देन फिर थर्ड टाइम उसकी मम्मा ने उसका हेल्प किया और फिर वो मतलब अच्छा बन गया था। इस तरीके से था, तो शायद यही था उसका सीक्वेंस। मतलब सी से स्टार्ट हो रहा था, इतना कंफर्म है। उसके बाद आरसी था हमारा। आरसी के क्वेश्चन थे, इसमें 3 वोकैब बेस्ड क्वेश्चन था। एक फॉलोड का शायद पूछा हुआ था, अपोजिट एंटोनिम पूछा था, फाइंड था और फाइन था, ये 3 थे। और बाकी आरसी बेस्ड क्वेश्चंस थे हमारे। उसके बाद एरर में मतलब ऐसा था, उसमें हमें करेक्ट बताना था कि 5 ऑप्शंस दे रखे थे, 5 सेंटेंस थे, तो उसमें से बताना था कौन सा ग्रामेटिकली मतलब एकदम एरर फ्री है, तो वो बताना था। और उसके बाद हमारे पास फिलर्स थे, फिलर्स के क्वेश्चन भी थे उसमें, शायद 5 होंगे। और उसके बाद जो रॉन्गली स्पेल्ड मतलब देखना होता है कि अगर उसमें रॉन्ग है या फिर ग्रामेटिकली कुछ मिस्टेक है, तो वैसे क्वेश्चंस थे, शायद 3 से 4 क्वेश्चन थे। तो उसमें से मुझे जहाँ तक याद है, तो पहला जो था वो था मॉन्की। तो मॉन्की वहाँ पे अडॉप्टेड लगा रखा था, पर वहाँ पे अडॉप्टेड नहीं अडेप्टेड आना था पूरा। हम अगर सेंटेंस पढ़ते तो उससे हमें समझ में आता कि वहाँ पे अडॉप्टेड नहीं अडेप्टेड होना था। और एक सैडनेस की स्पेलिंग गलत थी, ऐसे करके और भी थे, तो वो सब दिए हुए थे। ठीक है, तो टोटल 30 क्वेश्चंस थे हमारे पास, जिसमें से मैंने 29 क्वेश्चन किया है। मैंने एक एरर का क्वेश्चन छोड़ दिया था, क्योंकि उसमें मुझे डाउट हो रहा था कि मतलब वो ऑल करेक्ट हैं, मतलब उसमें कि क्या हो रहा है, मतलब एक ऑप्शन में उसमें कन्फ्यूज़न हो रहा था, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया, वो वाला नहीं किया था। तो 29 किए थे। और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल की बात करते हैं, तो न्यूमेरिकल में 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी गई थी हमसे, और 10 ऐसी 10 या 11 हमें सिंप्लीफिकेशन दिए होंगे, वो भी ठीक थे, इजीली कर लेते थे। और उसके बाद था एक डीआई दी हुई थी। डीआई में भी थोड़ा सा मतलब ऐसे करके कि थोड़ा सा 40% इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या रेशियो दिया हुआ था, तो उससे हमें डेटा को फाइंड करना था। थोड़ा सा मतलब था, ऐसा कुछ भी नहीं था कि नहीं हो सकता था, वो था। और बाकी अरिथमेटिक के क्वेश्चंस दे रखे थे, तो उसमें टोटल हमें 35 क्वेश्चन दे रखे थे न्यूमेरिकल में। तो जिसमें से मैंने 32 क्वेश्चन किए हैं, 3 क्वेश्चन मैंने अरिथमेटिक के ही लीव किए हैं, जिसमें से एक टाइम एंड वर्क था, एक मेंशुरेशन का था, वो रेक्टेंगल के बेस्ड क्वेश्चन था, तो वो था। और एक और कोई सा छोड़ा है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि मैंने कौन सा छोड़ा है। तो इसमें 32 किए हैं, तो ये क्वांट में मेरी एक्यूरेसी हमेशा रहती है, मे बी कि 32 पूरे सही हो। उसके बाद रीजनिंग की बात करते हैं, तो रीजनिंग में हमें वो पूछी गई थी, इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन थे, स्ट्रेट थी, एकदम इजी वाली थी, 1 लाइनर। और फिर उसके बाद उसमें एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछा हुआ था, थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी था और ज़्यादा नहीं था। और फिर उसके बाद पजल्स थी, 3 पजल्स थी। ठीक है, और न्यूमेरिकल जो न्यूमेरिक और सिंबल वाली सीरीज़ होती हैं वो था। और कुछ ऐसे मिसलिनियस टाइप में एक एक नंबर के क्वेश्चन दे रखे थे, मतलब इवन में ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, नंबर दे रखा था, वो था। और एक वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड हमें देखना पड़ता है, जो वो वाला था। इस तरीके से करके क्वेश्चंस थे। तो रीजनिंग में टोटल 35 क्वेश्चन थे, लेकिन इसमें मैंने सिर्फ 30 क्वेश्चन ही कर पाई, क्योंकि एक पजल थी जो मंथ बेस्ड पजल पूछी गई थी लास्ट वाली शिफ्ट में, उसको मैंने काफ़ी बार ट्राई किया, लेकिन पता नहीं क्यों वहाँ पे मेरे से वो पजल नहीं बन पाई। मतलब 3 मिनट थे मेरे पास और मैंने उसे बनाया भी, पता नहीं क्या हो गया था उस टाइम, क्या क्यों नहीं बना। लेकिन वही सेम चीज़ मैंने घर आके, अगर उसके डाटा मुझे इतने ध्यान हो गए थे कि मैंने घर आके उसको बनाया, तो वो बन गई। बट अगर बन जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता, हम नहीं बनी तो कोई बात नहीं। तो इसी तरीके से थे। रीजनिंग अच्छा था, कुछ भी नहीं था उसमें, बस थोड़ा सा ब्लड रिलेशन था, बाकी तो सारी चीज़ें ठीक थी। तो टोटल इसमें 100 क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे, और मेरे जो अटैम्प्ट हैं वो 91 अटैम्प्ट रहे हैं। ठीक है, अगर मैंने ये पजल बना ली होती तो मेरे 96 अटैम्प्ट रहते, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा। लेकिन बस जो बुरा लग रहा है इसी की वजह से लग रहा है, बाकी सब में तो मैं सेटिस्फाई हूँ कि मैंने जितना अटैम्प्ट किया है ठीक है। इसमें रीजनिंग में मुझे
वो पजल बनानी थी पर नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। तो मैंने दिल्ली से डाला था और अब देखते हैं जो भी होगा। कट ऑफ वगैरह इन सब के बारे में सोचने का कोई मतलब भी नहीं बनता, बस अपना मेन का प्रिपरेशन करना है। तो अब मेन का प्रिपरेशन करेंगे, बाकी तो सब कुछ सेम ही होता है सबके मेन में, बस इसमें कंप्यूटर हमें ऐड कर लेना है, कंप्यूटर को हमें पढ़ना है। बाकी ASIC का भी मेन है और इसका भी मेन है, तो मेन तो देना ही है, तो इसलिए प्रिपेयर करना ही है। और अभी कोई प्रीलिम्स है भी नहीं आगे, तो मेन के लिए ही सबको प्रिपेयर करना चाहिए था। और आप सब बताइएगा कि आपका कैसा रहा और अपने अटेम्प्ट ज़रूर कमेंट करिएगा। ओके, बाय।